ठीक है, यानी 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है प्रत्येक ईयर। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर विद्यार्थी नए हैं तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और चीज, अगर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं या क्लासमेट हैं, उन सभी मित्रों के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपका 7.2 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 1 कह रहा है विद्यार्थी। क्वेश्चन आप लोग बुक निकाल कर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 7.1 का क्वेश्चन कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और -4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना। तो इसमें मानना पड़ेगा, सबसे पहले एक चीज समझिए, यह एक रेखा है। ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q और बीच में R हो गया एक्स वाई। इसी का आपका वैल्यू निकालना है एक्स वाई का, और अनुपात भी दिया हुआ। तो P का वैल्यू आपको मान लीजिए -1 7 है ना। P का वैल्यू -1 और 7 और इसका दिया है 4-3 और इसका जो अनुपात है 2:3 है। ये जो मध्य बिंदु है कितने अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 2:3 का। तो माना बिंदु P आपका हो जाएगा, P हो जाएगा -1 7। ठीक है, Q हो जाएगा बाबू 4 -3 और इसका जो रेशियो दिया है यानी अनुपात दिया है 2:3। तो यह मध्य बिंदु का आपका नियामक निकालना है यानी निर्देशांक निकालना है। तो समझिए ये कौन सा फॉर्मूला पर सेट होगा, तो ध्यान दीजिए, इसमें फॉर्मूला लगेगा विभाजन सूत्र से लिखेंगे। इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला का ट्रिक होता है 12-21 12-21 m1 + m2। तब 12-21 x का फॉर्म है 12-21 बाई m1 + m2 यानी जो ये अनुपात दिया है m1 अनुपात m2 यानी 2:3। तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, समझिए इस बात को। ये हो जाएगा x का फॉर्म लिख दीजिए, अब y का फॉर्म है। तो m1 यानी 12-21 बाई m1 + m2 देखिए 12-21 हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो m1 का मान देखिए कितना दिया विद्यार्थी, 2। m1 का मान कितना है, 2। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे देखिए x2। तो x2 ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। x2 का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस आप समझिए m2 चलिए अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो m1 का मान देखिए कितना है, m1 का मान कितना है, 2। m1 का मान कितना है, 2 है ना। और x2 का मान देखिए यहाँ पर दिया है कितना, x2 का मान कितना है, 4 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस m2 देखिए विद्यार्थी m2 कितना है, 3। तो ये हो जाएगा 3 और x1 का मान देखिए यहाँ पर दिया है -1। तो क्या दिया है, -1। नीचे हो जाएगा m1 + m2। तो 2 + 3 ये वैल्यू हो गया। उसी तरह इसको पुट किया जाए m1। तो m1 का मान बोलिए कितना है, m1 का मान है विद्यार्थी 2 गुने y2 का वैल्यू देखिए माइनस क्या है, 3। यहाँ पर लिख देंगे -3 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान कितना है, 3। तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, मल्टीप्लाई y1।
y1 का मान कितना है 7, और फिर यही चीज़ यहाँ पर लिखना है, जो चीज़ यहाँ पर लिखें, तो 2 + 3। अब इसका कैलकुलेशन किया जाए, क्या किया जाए, कैलकुलेशन। तो ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, अब प्लस माइनस -3, अब बाई में 3 और 2 5, 3 और 2 कितना होगा विद्यार्थी 5। अब इधर आ जाइए, ये होगा -6, क्या हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा +21, क्या हो जाएगा 21, बाटा में बोलिए 5, तो ये हो जाएगा आपका, इसको जोड़िए, 8 में से 3 गया घटाइए, तो ये हो गया 5, अब बाटा में 5 हो गया, है ना। अब आइए 6 + 6 21 और +6 21, सॉरी हाँ वही, देखिए +6 21 और -6, तो इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15/5। अब इसको कटाइए, ये 1 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3, यही क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आंसर। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सीधे आते हैं 2 नंबर पर। कितने नंबर, 2 नंबर समझिए कौन है। बिंदु 4 - 1 आप लोग भी अपने बुक में देख लीजिए, और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको बात को समझिए, चलिए इस बात को समझा जाए। यहाँ पर मान लीजिए P, यहाँ पर हो जाएगा Q, यहाँ पर हो जाएगा R, और यहाँ पर हो जाएगा S। क्या हो जाएगा S, है ना। तो समत्रिभाजित, जैसे इसको समझिए, यहाँ ये पूरा एक पार्ट हो गया, है ना, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यानी यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 2, तो इसका अनुपात हो गया 1:2। कितना हो जाएगा 1:2, जिसमें वैल्यू आपको दे दिया है 4, बोलिए 4 और -1 दिया है, 4 और माइनस क्या दिया है 1 दिया है ना बाबू, और 1 दिया है -2 और -3, -2 -3, तो इसी दोनों का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले Q का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, Q का। तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदु P आपका कितना हो जाएगा 4 -1, है ना। क्या लिखेंगे, माना बिंदु P बराबर 4 -1, और आपका S आपका हो जाएगा -3 -2 और -3, -2 और -3, ठीक है। इसके लिए रेशियो दिया है m1/m2, यानी 1/2। कितना दिया है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन, क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो वही 12 21 लगाइए, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये हो गया 12 21 बाई m1 + m2, है ना। फिर हो जाएगा 12 21 m1 y1 m2 y1 m1 y2 + m2 y1, अब बाई क्या हो जाएगा m1 + m2। अब इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो देखिए बाबू, m1 का मान कितना है 1 है, तो 1 रख दीजिए। x2 खोजिए, तो x2 यही ना है, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो x2 का वैल्यू कितना है -2, प्लस m2 का मान कितना है 2, है ना। x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका है 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। ये हो जाएगा 1 और +2, यानी m1 + m2, ठीक है। इसी तरह ये m1 का मान कितना है 1, और y2 का मान कितना है -3, तो यहाँ पर रख लीजिए -3, प्लस m2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है बाबू -1, बाई क्या हो जाएगा 1 + 2। इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया -2, ये हो गया प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और बाटा में कितना हो गया 3, है ना। अब ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा +-2 बाई में 3। इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो -2 और +8, तो ये हो जाएगा आपका 6 बटा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा दोनों माइनस में, तो -5/3,
इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5/3, ये आपका 1 हो गया आंसर। यानी बिंदु आपका क्यू का निर्देशांक निकल गया। क्या चीज का निर्देशांक निकल गया? क्यू का, यानी 2 माइनस 5/3। इसी तरह अब क्या करेंगे, यहाँ पर अतः लिख सकते हैं, अतः बिंदु क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक कितना जाएगा बाबू? 2 माइनस 5/3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब निकालेंगे हम लोग, किसका निकालेंगे? आर का, बिंदु आर का निर्देशांक। किसका निकालेंगे? बिंदु आर का निर्देशांक। चलिए देख लेते हैं, समझिए। अब यहाँ से देखिए, तो ये हो आएगा आपका 2 और ये हो जाएगा केवल आपका 1। तो अब अनुपात लिखेंगे 2:1। कितना लिखेंगे? 2:1। तो ये हो गया 2:1। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक डायरेक्ट लिख देते हैं, आर का निर्देशांक। तो वही फार्मूला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 21 m1 प्लस m2 है ना विद्यार्थी। इधर हो जाएगा बाई m1 प्लस m2, इसके वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, तो समझिए, देखते चलते हैं। तो m1 का मान कितना है? बोलिए m1 का मान कितना? 2 गुने x2 का मान बोलिए -2, यहाँ पर 2 रख दीजिए, प्लस m2 का मान 1 गुने x1 का मान कितना है? -1 बाई ये हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, ये हो गया विद्यार्थी। और देखेंगे अब भाई m1, यहाँ पर क्या है? m1, तो m1 का मान कितना है? 2 y2 का मान कितना है? -3 प्लस m2 का मान कितना? 1 और y1 का मान कितना? -1। ये हो जाएगा 2 + 1, कैलकुलेशन करिए, आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना -4 -1/3, ये हो जाएगा -6 और -1 और बटा में 3, ये हो गया विद्यार्थी -6/3 -7/3। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी -2 और -7/3। यही क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, तो देखिए ये बहुत आसान फॉर्मूला है। आप x का फॉर्म भी बना सकते हैं विभाजन सूत्र से, और y के फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो समझिए इस बात को। ये देखिए इसमें है क्या, ये हो गया आपका P Q और बीच में हो गया R। ठीक है, तो इसमें बिंदुओं का वैल्यू दिया है, क्या दिया है? तो एक दिया है -3, 10 है ना, और आपका Q दे दिया है, अपने से माना गया है 6, 8। ठीक है, और इसका जो अनुपात दिया हुआ अब समझिए, तो यह P हो गया, ये Q हो गया। तो इसके जोड़ने वाला जो ये रेखाखंड है, इसके जोड़ने वाला जो रेखाखंड है R, इसका भी वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है? -1, 6, -1 और 6। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यह जो बिंदु है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना, क्या किया? माना बिंदु P आपका दे दिया है -3, 10 है ना, आपका Q दे दिया है विद्यार्थी, Q 6, 8। ठीक है, और इसमें R जो है, R आपका दिया है -1, 6। तो इस बात को समझिए, यानी x का वैल्यू दिया है -1 और y का वैल्यू दिया है 6।
तो आप x के फॉर्म में भी विभाजन सूत्र से बना सकते हैं, y के फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे विभाजन, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से कैसे, तो ध्यान दिया जाए x का फॉर्म हम लिखा रहे हैं, x के फॉर्म में, तो बात समझिए। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 बाई m2 x1 बाई हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। तो x के फॉर्म में समझिए आप इस मैटर को, देखिए तो x यानी x का वैल्यू कितना दिया है, -1 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। m1 का वैल्यू नहीं दिया तो यहाँ पर लिखेंगे m1 गुने x2 समझिए, x2 का वैल्यू कितना है 6 है, x2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ 6 रख दीजिए, प्लस m2 का वैल्यू नहीं दिया, यही निकालना है। अब गुने x1 का वैल्यू कितना है -3, ये हो जाएगा बाबू m1 प्लस m2, ओके। अब कैलकुलेशन करिए तो -1 हो गया, इसमें बोलिए ये हो जाएगा 6m1, ये हो जाएगा -3m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब चलिए यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ध्यान देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -m1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -m2, इसका बाई 1 कर सकते हैं, तो इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m1 -3m2, ठीक है। अब चलिए जात भाई को बोलाइए, तो ये हो गया -m1, और बोलिए प्लस में है तो इधर आएगा तो -6m1 बराबर ये हो जाएगा -3m2, यहाँ देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो +m2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोलिए दोनों माइनस में तो -7m1 बराबर, इसमें से घटाइए -2m2, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए देखिएगा m1 बाई इसको इधर बाटा में m2, तो ये हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा, आ जाएगा बाटा में 7, अतः आपका m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही क्या होगा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 2 में हम, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और 5 से लेकर हम आएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर।